हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स के बारे में। यहाँ तक हमने चैप्टर जहाँ में पढ़ा था रेप्टाइल्स तक। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम जानेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे। उससे भी पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जो होमवर्क दिया था मैंने वो किया या नहीं। जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो होमवर्क करें टाइम से। चलिए शुरू करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। आप सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। सम एनिमल्स लिव ऑन ओनली इन वाटर। दे हैव fins, scales, gills and tails. They are called aquatic animals. देखिए बच्चों, आप सभी को पता है ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, ऑक्टोपस, व्हेल आर एक्वेटिक एनिमल्स। आपने देखा होगा फिश कहाँ रहती है? वाटर में। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? वाटर में। व्हेल कहाँ रहती है? वाटर में। तो इन एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब जानेंगे हम एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में। वो मूव किस तरीके से करते हैं, ब्रीथ किस तरीके से करते हैं, और उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मूवमेंट के बारे में। आप सही बच्चों को रिपीट करना मेरे साथ। फिश हैव फिन्स एंड पावरफुल टेल। फिन्स हेल्प इन मूवमेंट एंड टेल हेल्प्स in maintaining balance and changing direction. Turtles and tortoises have limbs which they use as paddles to push water backwards. Ducks have webbed feet that help them in swimming. बच्चों, ये स्विम कैसे करते हैं वाटर में? जो फिश होती है उसके पास देखिए इसके टेल होती है, पूंछ होती है, इसके थ्रू ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और अपना बैलेंस बना के रखते हैं वाटर के अंदर। आगे की तरफ मूव इस तरीके से करते हैं अपने फिन्स के थ्रू। फिन्स मीन्स इनके ये जो पंख होते हैं, ये फिन्स बोलते हैं इनको। इनके थ्रू जो है ये आगे की तरफ स्विम करते हैं। ऑक्टोपस अपने ये जो 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स, इसके थ्रू स्विम करता है। ये वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं जिससे कि वाटर इन्हें आगे की ओर पुश करता है। इस तरीके से स्विम करते हैं वाटर में। नेक्स्ट है बेटा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथ कैसे करते हैं कि जो भी एनिमल्स देखिए वाटर में रहते हैं वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। आपको पता है ना, फिश में गिल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। चलिए रीडिंग करते हैं सबसे पहले। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स and crabs breathe through their gills. The gills are richly supplied with blood. When a fish gulps in water through its mouth, the water goes over the gills. The gills take in oxygen from the water. The blood absorbs the oxygen and carries it to different parts of its body. Octopus has 8 arms which are called tentacles. It uses them to swim and catch its prey. ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा ईटिंग हैबिट्स। तो ये फूड में क्या खाते हैं, सबसे पहले रीडिंग करेंगे। बिग फिश eat small fish for food. Sharks are
very large and strong fish. They are hunters and have sharp teeth. Small fish eat marine plants like algae and plankton. देखिए बच्चों, जो शार्क होती है वो छोटी छोटी मछलियों को खाती है, और जो छोटी मछलियां होती हैं वो वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं अलगी और प्लांक्टन नाम से, वो छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपना सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा बर्ड्स। तो बर्ड्स कौन से एनिमल्स होते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास फेदर्स और विंग्स होती हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, उन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं। चलिए इनके बारे में सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम। सम एनिमल्स have feathers and wings. They are called birds. Most birds fly in the sky because they are better adapted to live in air. अब हम जानेंगे कि बर्ड्स मूव किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने अभी बताया कि बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, वो हवा में विंग्स के थ्रू फ्लाई करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग कर लेते हैं। ए बर्ड हैज विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। सम बर्ड्स सच एज एमू, कीवी and ostrich are flightless birds. They can walk, run and climb the trees and perch on the trees. Some birds like duck can swim and wade in the water. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं? बर्ड्स हैव लंग्स टू ब्रीथ थ्रू। देखिए बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स। तो देखिए बहुत से बर्ड्स जो ज़्यादा भयानक होते हैं, ज़्यादा डरावने होते हैं, जैसे कि ईगल। ठीक है, इस ईगल एंड किंगफिशर्स, हॉक्स, तो इनकी इनकी जो चोंच होती है बेटा, यानी कि बीक्स शार्प होती है, और जो क्लॉज होते हैं मीन्स पंजे जो होते हैं, उसके थ्रू अपने प्री मीन्स होता है शिकार, अपने छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ के खाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। देखिए हैबिटेट क्या होता है? वास। स्टिकी क्या होता है? चिपचिपा। पैडल्स होते हैं चप्पू। प्री मीन्स शिकार। बीक मीन्स होता है चोंच। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस टिक हो रखे हैं जो करेक्ट हैं, आप जो है नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट कलर्ड वर्ड और वर्ड्स, ये भी टिक हो रखे हैं। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें लंग्स होगा, इसमें हार्बीवोरस, एंड यहाँ पर मैमल्स, क्राउल एंड फ्रॉग्स। तो लास्ट में है आंसर दीज क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखिए आप। दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। आप वीडियो को स्टॉप करके ये नोट कर सकते हो। नोटबुक में आपको नोट करने हैं सारी एक्सरसाइज और आंसर्स विद द वर्ड मीनिंग। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे अगली क्लास में।